नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगिट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 9 गौरैया। गौरैया का अर्थ होता है चिड़िया, से संबंधित है सुंदर कविता है। प्रश्न पहला है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है गौरैया को, यानी चिड़िया को हरियाली की रानी कहा गया है। प्रश्न दूसरा है, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है, तो यहाँ नीली जो शब्द है वह विशेषण है। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आगे प्रश्न तीसरा है, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। प्रश्न चौथा है, चिड़िया अपना नीड किन किन चीज़ों से बनाती है? बच्चों यहाँ नीड का अर्थ होता है घोंसला, तो चिड़िया अपना नीड यानी घोंसला घास फूस और तिनकों से बनाती है। आगे पांचवा प्रश्न है, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो यहाँ हमें गौरैया के समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है कविता से छांटकर। तो यहाँ है मैया, बलैया, नैया। अंग्रेजी में हम इसे राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं। प्रश्न छठवां है, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? कविता को पढ़कर लिखिए। तो यहाँ हमें यह पंक्ति अच्छी लगी, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया। यह दो पंक्तियाँ हमें बहुत अच्छी लगी। आगे है प्रश्न सातवां, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौरैया यानी चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हवा पर तैर रही हो। अगला प्रश्न है आठवां, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, गौरैया चिड़िया बहुत फुर्तीली होती है। दूसरा है, गौरैया की आंखें नीलम के समान सुंदर होती हैं। और तीसरी है, गौरैया हरियाली की रानी है। आगे 9वां प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज कर लिखिए। इसका उत्तर है, एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आता है तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे चुन चुन, सर सर, मर मर आदि। आगे प्रश्न 10वां है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आगे प्रश्न 11वां है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, दी गई कविता में कवि को गौरैया बहुत पसंद है। वह उसके आंगन में आती है और अटखेलियाँ करती है। यह सब कवि को बहुत पसंद आता है। कवि गौरैया को अपनी बहन बनाना चाहता है। आगे 12वां प्रश्न है, गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। यहाँ देखें आप, गौरैया के अलावा मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है। तो मोर पक्षी से संबंध है, यहाँ 8 लाइनों को लिखा है हमने। पहली लाइन है, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। दूसरा है, मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है, मोर देखने में बहुत सुंदर लगता है। चौथा है, मोर की आवाज़ बहुत सुंदर होती है। पांचवा है, मोर सांप को खाता है। और छठवां है, कृष्ण भगवान अपने माथे पर मोर पंख लगाते थे। सातवीं लाइन, मोर की पूंछ पर बहुत सुंदर पंख होते हैं। और आठवां है, मोर अपने अंडे जमीन पर घोंसला बनाकर देता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज इस पाठ गौरैया के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य पार्ट के वीडियो भी वहां से देख सकते हैं, तो आप वहां जाकर उन्हें देखें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।